गाइड कैप्टन, स्काउट मास्टर, फ्लॉक लीडर और कब मास्टर एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को विश्व चिंतन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष 22 फरवरी को हम विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। 1926 से हम इसे मनाते आ रहे हैं और अगले वर्ष 2026 में हम इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। तो इस तरह से देखें तो यार 99th वर्ल्ड थिंकिंग डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन लॉर्ड बैडन पावेल और लेडी बैडन पावेल का जन्म तिथि मनाया जाता है और 1926 से हम इस जन्म तिथि को वर्ल्ड थिंकिंग डे के तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह दिन असल में सभी जो भी गर्ल गाइड्स और स्काउट्स हैं उनके लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि यह दिन सिस्टरहुड, दोस्ती और महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाने का दिन है। यह उन मुद्दों पर बात करने और चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है जिनका सामना लड़कियां और महिलाएं करती हैं और वे वैश्विक स्तर पर उन्हें प्रभावित करते हैं। इस वर्ष के थीम यानी कि विषय हमारी कहानी है, जिसमें गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स के आंदोलन के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने को कहा गया है। अतः चलिए लॉर्ड बैडन पावेल और लेडी बैडन पावेल इस आंदोलन के विषय में हम जानें और समझें। लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पावेल एक सैनिक, लेखक और विश्व स्काउटिंग आंदोलन के संस्थापक थे। वे 10 बच्चों में से 8 बेटों में से छठे थे। उनके पिता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ज्यामिति के सेवेलियन प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और जब रॉबर्ट सिर्फ 3 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। स्काउटिंग कौशल से उनका पहला परिचय जानवरों का पीछा करना और उन्हें पकाना तथा शिक्षकों से बचना था, आसपास के जंगलों में जो उनके स्कूल के लिए सख्त वर्जित थे। वह पियानो और वायलिन भी बजाते थे। कुछ प्रतिभा के धनी उभयलिंगी कलाकार थे तथा अभिनय का आनंद लेते थे। छुट्टियां आमतौर पर अपने भाइयों के साथ नौकायान या कैनोइंग अभियानों में बिताई जाती थी। बैडन पावेल ने 1876 से 1910 तक भारत और अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में सेवा की। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान बैडन पावेल ने माफिकिंग की घेराबंदी में शहर का सफलतापूर्वक बचाव किया। 8000 से अधिक लोगों की एक बोअर सेना ने उन्हें और उनके सैनिकों को घेर लिया था। हालांकि पूरी तरह से संख्या में कम होने के बावजूद गैरिसन ने 217 दिनों तक घेराबंदी को झेला और इसका अधिकांश श्रेय गैरिसन के कमांडर के रूप में बैडन पावेल के आदेश पर स्थापित कुछ चालाक सैन्य छल को जाता है। नतीजतन बैडन पावेल अपने देश के एक राष्ट्रीय नायक बन गए। घर लौटने पर बैडन पावेल ने पाया कि उनकी सैन्य प्रशिक्षण पुस्तिका एड्स टू स्काउटिंग एक बेस्ट सेलर बन गई थी और शिक्षकों और युवा संगठनों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। बॉयज ब्रिगेड के संस्थापक सर विलियम स्मिथ के साथ एक बैठक के बाद बैडन पावेल ने युवा पाठकों के लिए एड्स टू स्काउटिंग को फिर से लिखने का फैसला किया और 1907 में ब्राउनसी द्वीप पर 22 मिश्रित सामाजिक पृष्ठभूमि के लड़कों के लिए अपने कुछ विचारों का परीक्षण करने के लिए एक शिविर आयोजित किया, जिसे अब स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। स्काउटिंग फॉर बॉयज को बाद में 1908 में 6 किस्तों में प्रकाशित किया गया। लड़कों ने सहज रूप से स्काउट टुकड़ियां बनाई और स्काउटिंग आंदोलन अनजाने में शुरू हो गया। पहले एक राष्ट्रीय और जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय जुनून बन गया। यद्यपि वे अपना सैन्य करियर जारी रख सकते थे, लेकिन बैडन पावेल ने 1910 में किंग एडवर्ड सप्तम की सलाह पर सेना से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया, जिन्होंने सुझाव दिया कि स्काउटिंग को बढ़ावा देकर वे अपने देश को बेहतर सेवा कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में बैडन पावेल ने स्काउटिंग को दुनिया के युवाओं तक पहुंचाया और विश्व स्काउटिंग आंदोलन आगे बढ़ा। 1910 के अंत तक इंग्लैंड में 1 लाख से ज्यादा स्काउट्स थे
1922 में 32 देशों में 10 लाख से ज्यादा स्काउट्स थे और 1929 तक स्काउट्स की संख्या 3.3 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। बेडेन पावेल को उचित रूप में दुनिया के मुख्य स्काउट के रूप में जाना जाने लगा। उसी तरह